आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सत्याग्रह, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। आज हम इस पर चर्चा करने वाले, इससे इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस मोस्टली बनते ही बनते हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक वर्ड है सत्याग्रह। अगर हम इस सत्याग्रह की बात करें, ये हमारे गांधी जी ने चलाया था। अगर हम लोग बात करें सत्याग्रह की, तो जो सत्याग्रह आंदोलन था, जो सबसे पहले साउथ अफ्रीका के अंदर गांधी जी ने 1913 ईस्वी में चलाया था। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सत्याग्रह, अब हम इस शब्द पे आ रहे हैं। जो सत्याग्रह शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? सत्य के प्रति आग्रह, यानी किसी भी इंसान को आग्रह करना, किसी भी इंसान से आग्रह करना, मतलब किसी भी इंसान को समझाना, वो भी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए। इसके मार्ग पर चलने के लिए, सत्य के मार्ग पर। तो हमने लिखा हुआ है कि सत्य आग्रह का अर्थ क्या होता है? सत्य के मार्ग पर चलना, यानी सही के रास्ते पर चलना। साथ ही साथ इसका क्या है कि जो सत्याग्रह है, इसका अर्थ है अन्याय का विरोध सर्वथा। सर्वथा का मतलब यह है कि हमेशा अन्याय का विरोध करो। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप पे अत्याचार किए जा रहे हैं, तो आप उनका विरोध करें। अगर आप उनका विरोध नहीं कर रहे, तो जितना बड़ा वो अत्याचारी गुनहगार है, उतने ही बड़े गुनहगार आप हैं, क्योंकि आप अत्याचारों को सह रहे हैं। जो सत्याग्रह है, इसका मीन्स हम क्या कहते हैं कि अन्यायी के प्रति बैर भाव रखना। मतलब जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, जो अत्याचारी, जो अन्याय व्यक्ति है, उसके प्रति हमको कैसा भाव रखना है? बैर का, मतलब दुश्मनी का भाव। और हमें उससे लड़ना है। और लड़ने का मतलब यह है कि हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा के मार्ग से। अहिंसा के मार्ग से हमें उससे लड़ना है। मतलब अगर कोई चीज है, अगर कोई हमको डेली परेशान कर रहा है, तो हम ये नहीं है कि उससे जाके लड़ने बैठे जाएं, ईंट मारना चालू कर दे, बल्कि उसे समझाएं, उसके खिलाफ अनशन करें। जैसे कि हमारे गांधी जी ने बहुत सारी जगह पर अनशन किए, मतलब अंग्रेजों को हराया, लेकिन अहिंसा, हिंसा से नहीं, अहिंसा से। अगर हम लोग बात करें जो सत्याग्रह है, इसके अंदर हम लोग तीन मेन आंदोलन देखने वाले। एक चंपारण आंदोलन, एक खेड़ा आंदोलन। सत्याग्रह के अंदर हम लोग तीन इंपोर्टेंट आंदोलन देखने वाले हैं। एक तो चंपारण, दूसरा खेड़ा और तीसरा अहमदाबाद मिल आंदोलन। अब हम लोग देखते हैं चंपारण आंदोलन। अगर हम लोग चंपारण आंदोलन की बात करें, तो इससे पहले हमारे यहाँ पे हुआ था लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। अब जो ये हुआ था, ये हुआ था दिसंबर 1916 में। अब इसमें होता क्या है कि हमारे गांधी जी, हमको पता है, 9 जनवरी 1915 दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और अब जब ये वापस आ गए, तो यहाँ पे वापस आने के बाद सबसे पहले इन्होंने जो अधिवेशन अटेंड किया, वो था लखनऊ अधिवेशन 1916। एक व्यक्ति है राम कुमार शुक्ल, जो कि चंपारण का रहने वाला है। और जो ये व्यक्ति है राम कुमार शुक्ल, इसने ये जाता है कहां पर? इसी अधिवेशन में। अब जब ये इस अधिवेशन में गया था, वैसे तो ये मिलने गया था नेहरू जी से, और वो भी मोतीलाल नेहरू जी से। जो इसका विशेष प्रावधान था जाने के लिए, वो नेहरू जी से मिलना था। लेकिन जब ये कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंचता है, तो वहां पे जब गांधी जी को देखता है, तो गांधी जी से बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है, और इसीलिए गांधी जी से करता है जिद। ये गांधी जी से कहता है कि आप मेरे साथ मेरे चंपारण चलो, और वहां पे लोगों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, आप उन समस्याओं को सुलझाओ। लेकिन गांधी जी इसे अनदेखा कर देते हैं, इसकी बात को कोई दिलचस्पी नहीं लेते। और जब ये अंदर पहुंच जाते हैं, तो जो व्यक्ति थे ब्रज किशोर प्रसाद, ये भी बिहार के ही रहने वाले थे, वो क्या करते हैं कि गांधी जी को चंपारण की स्थिति बताते हैं कि यहाँ पर जो किसान है, उनसे जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती है। और यहाँ पे एक सिस्टम था जिसका नाम है 3 कथिया। और जो ये 3 कथिया, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी इंसान के पास 20 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, तो उसमें से 3 बीघा जमीन पे उसे नील की खेती करनी पड़ेगी, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो।
ये एक तरीके से गैर कानूनी था, लेकिन फिर भी ये कराया जाता था। जो यहाँ का कलेक्टर था वो साफ कह देता कि धमकी देता था, अगर आपने नील की खेती नहीं की तो मैं आपके ऊपर मुकदमा चला दूंगा। इस वजह से किसान यहाँ पे डरे हुए थे। तो जो राम कुमार शुक्ल होते हैं गांधी जी से मिलते हैं, फिर कहते हैं कि चलो, तो गांधी जी इग्नोर करते हैं, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि मुझे 7 अप्रैल को कलकत्ता जाना है। टाल देते इसकी बात को, कहां जा रहे थे ये? कलकत्ता। अब जो ये व्यक्ति होता है राम कुमार शुक्ल, ये कलकत्ता भी पहुंच जाता है 7 अप्रैल को इनके पीछे पीछे। वहां पे जाके फिर से कहता है, अरे सर चलिए, हमारी बहुत बड़ी समस्या है। तो गांधी जी कहते हैं चलो। अब वो बहुत ज्यादा जब इनको बोलता है कि ऐसे ऐसे किसानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो गांधी जी तैयार होते हैं। और जब यहां से तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद ये कहते हैं अब मैं अपने, मतलब गांधी जी को एक बात अच्छे समझ में आ गई थी, ये जो किसान है ये बिल्कुल मासूम इंसान है, इसे नहीं पता कि इसे क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वजह से वो करते क्या है, ये कहते हैं आगे का रास्ता मुझे खुद तय करना है। और उसके बाद पहले अब ये क्या करते हैं कि किससे कहते हैं? राजेंद्र प्रसाद से। ये व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद, ये भी एक वकील थे, और ये सब लोग जानते इसे। जो ये हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, ये हमारे पहले कौन रहे हैं? प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति। और ये कहां के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार में इनका जन्म हुआ छपरा जगह पे, छपरा जिला है बिहार राज्य में, एक छपरा जिला है, वहां के जन्म है इनका। और छपरा के पास में जगह पड़ती है चंपारण। तो उन्होंने कहा वो तो मेरे पास, मेरे घर, मतलब मेरी जो जन्मभूमि है उसके पास का है, चलो चलते हैं। तो इनको भी साथ में ले लेते हैं, और साथ ही साथ अनुग्रह सिन्हा को ले लेते हैं, और जेबी कृपलानी को ले लेते हैं। ये सभी लोग मिलकर पहुंचते हैं कहां? चंपारण। और चंपारण ये पहुंचते हैं 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को। 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को जब ये चंपारण पहुंच जाते हैं, फिर ये लोगों से कहते हैं चलो धरने पे बैठेंगे, अनशन करेंगे। सभी लोग पहले से ही डरे हुए थे। वो कहते हैं कि जो यहाँ का कलेक्टर है वो बहुत बेकार है, कोई नहीं जाने के लिए तैयार होता। तो ये अकेले जाके बैठ जाते हैं, और जब अकेले जाके बैठ जाते हैं तो जो और किस 10-15 लोग आ जाते हैं, वो इनके कोई पैर दबाने लगता, कोई ऐसी करके बैठ जाते हैं। होता ये है कि जब ये बात कलेक्टर को पता चलती है, तो कलेक्टर एक पत्र भिजवाता है गांधी जी के पास। तो गांधी जी उससे एक और पत्र लिख के भेजते हैं, और पत्र में कहते हैं कि आप जो ये कर रहे हैं ये गलत है, और हम लोग शांति पूर्वक धरना दे सकते हैं, ये इंग्लैंड के संविधान के अंदर लिखा हुआ है, और आपको हमें समर्थन देना पड़ेगा, आप हमें सपोर्ट करेंगे, ये उसमें लिखा हुआ है। तो वो कहता है ये व्यक्ति आया कहां से है, कहां से इतना जानता है? तो उस नीचे लिखा हुआ था बैरिस्टर फ्रॉम इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड से वकील की डिग्री प्राप्त थी इनके पास। वो डर जाता है, अपनी जो पुलिस होते 3-4 लोग उनको भेज देता है उनके समर्थन में कि देखभाल करो भाई, कुछ हो ना जाए। अब जब ऐसा देखते हैं लोग, फिर तो इनकी जो संख्या होती है वो और अधिक बढ़ जाती है आंदोलन वालों की। फिर ये घर घर जाते हैं, घर घर जाके पता करते हैं कि आपके पास कितनी जमीन है, आप कितना टैक्स लोगों को दे रहे हैं। इस तरीके से फाइल बनाना पूरा चालू करते हैं, और फाइल बना के तैयार करते हैं, और फिर ले जाते हैं कोर्ट में। कोर्ट में जब ये सारी बातें होती हैं, तो वहां पर जाकर जो व्यक्ति होता है, जो कलेक्टर होता है, वो उससे कहता है कि आपने रिपोर्ट तैयार कर ली? कि बिल्कुल तैयार कर ली, कि ये रही रिपोर्ट। तो यहाँ पे इस जगह पे अब इनके ऊपर जो गांधी जी थे, इनके ऊपर हमला भी हुआ एक छोटा सा, और उसमें इनको जो बचाने वाला था उसका नाम था बतक मियां। एक नाम है बतक मियां, वो इनको इस हमले से बचा लेता है। और जब कोर्ट में ये केस की सुनवाई होती है, तो उसके बाद कोर्ट भी ये आदेश दे देता है कि हाँ, जो गांधी जी ने किया है वो एक सही किया है। गांधी जी ने यहाँ पे एक और अभियान चला था जिसे कहते हैं साइन कंपेनियन, जिसे हिंदी में कहते हैं हस्ताक्षर अभियान। लोगों से चीजें, मतलब उनकी सारी डिटेल्स ली और उनके नीचे साइन करवाए, किसी से अंगूठा लगवाया, वो सारी चीजें। अब जो कोर्ट होता है वो इन्हीं के पक्ष में फैसला सुनाता है। और जो लगभग 135 साल पुराना 3 कतिया कानून था, इसको कानून वापस ले लेता है। और साथ ही साथ लगभग 15 से 25% जो लोगों ने टैक्स दिया था उसको वापस कर दिया जाता है। और यहाँ पे गांधी जी की प्रथम जीत होती है। तो जब गांधी जी की प्रथम जीत होती है, तो लोगों के समझ में ये आ जाता है कि हम मुझसे अहिंसा से ही बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लोगों ने इनको, किसी ने मंगल बाबा कहा,
किसी ने कुछ भगवान कहा। बताओ, एक ऐसा इंसान जो जिसमें ढांचा ही ढांचा है शरीर में और कुछ है नहीं, उसने इतना बड़ा कार्य करके दिखा दिया। अब हम लोग देख रहे हैं खेड़ा आंदोलन। अगर हम लोग खेड़ा की बात करें तो एक गुजरात के अंदर जगह पड़ती है खेड़ा। गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है खेड़ा। अब इसमें था क्या, खेड़ा आंदोलन में किया क्यों गया, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं। खेड़ा जो जगह है, यहाँ पर अंग्रेज जो सरकार थी, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो कर लेती थी, और जो कर लेती थी वो अपने मनमाने ढंग से लेती थी। मतलब जो कर लेती थी वो भी मार पीट के, कैसे भी करके, जबरदस्ती इनसे कर लिया जाता था। तो किसानों ने इसका जो विरोध किया, मतलब जो कर वसूली थी, इसी के खिलाफ क्या किया, विरोध। और ये कहां पे किया गया, खेड़ा में किया गया था। साथ ही साथ जब गांधी जी यहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि गलत तरीके से इनसे मतलब जबरदस्ती टैक्स वगैरह लिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा ये तो गलत है। तो वहां पर भी इन्होंने आके एक आंदोलन चलाया, और जिससे हम कहते हैं खेड़ा आंदोलन। अब जब खेड़ा आंदोलन चलाया गया तो इसके बाद अंग्रेजी सरकार को ये बात समझ में आ गई कि हमको एक नैतिक तरीके से, यानी एक सभ्य तरीके से किसानों से टैक्स लेना चाहिए। हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बिना मारपीट धमकाए हमें उनसे टैक्स लेना चाहिए। और यहाँ पर भी एक तरीके से हम कह सकते हैं गांधी जी की इस आंदोलन में विजय हुई, और गांधी जी के साथ साथ जो यहाँ के किसान थे उन्होंने नैतिक विजय प्राप्त की। जो किसान थे उन्होंने यहाँ पे नैतिक विजय प्राप्त की। इसके बाद जो अंग्रेज सरकार थी उसने कर तो ले लिया, लेकिन नैतिक तरीके से, एक रियल मतलब जैसे एक कानूनी तरीके से, लैंगिक तरीके से, ऐसा कह सकते हैं हम, कानूनी रूप में लिया। अहमदाबाद सत्याग्रह, अगर हम लोग बात करें अहमदाबाद सत्याग्रह की, तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो रुई बनाने वाली एक मिल थी, मिल सभी लोग जानते हैं फैक्ट्री, यानी रुई बनाने वाली एक फैक्ट्री थी जिसमें मजदूर लोग काम करते थे। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो फैक्ट्रियां होती है उसमें मजदूर लोग काम करते हैं। अब हुआ क्या कि यहाँ की जो मिल के जो मालिक थे वो ना तो इनका पैसा बढ़ा रहे थे, काम अपने मनमाने तरीके से कराते थे, इसीलिए ये क्या हुआ। और ये जो अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था ये 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1918 में। आगे देखते हैं हम कि था क्या कि यहाँ पे जो लोग थे, जो मालिक थे, वो अपने मनमाने ढंग से काम कराते, साथ ही साथ कोई मजदूरी भी ज्यादा अच्छी नहीं देते थे। तो इसी वजह से यहाँ के जो मजदूर थे वो उन लोगों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। क्या किया, सत्याग्रह आंदोलन। साथ ही साथ जो गांधी जी थे वो यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर अनशन पर बैठ गए। अनशन का मतलब जिसे हम कहते हैं भूख हड़ताल। तो अनशन पर आके बैठे और 21 दिन तक ये सत्याग्रह चला। मतलब जो अनशन था ये कितने दिनों तक चला, 21 दिनों तक। और 21 दिनों की अनशन के बाद, 21 दिनों के आंदोलन के बाद, सत्याग्रह आंदोलन के बाद यहाँ के जो मजदूर मालिक थे इन्होंने मजदूरों की मांग को स्वीकार कर लिया। मजदूरों की मांग को स्वीकार किया और साथ ही साथ जो वो उनको वेतन देते थे उस वेतन में 35% की वृद्धि कर दी। यानी जो भी उन्हें सैलरी मिलती थी, जो भी उन्हें वेतन मिलता था, उसमें 35% की हो गई इंक्रीजमेंट, यानी वृद्धि हो गई। और ये भी एक सफल आंदोलन रहा। अगर हम तीनों की बात करें तो अगर हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा चंपारण, जो कि 1917 में हुआ था। उसके बाद हमने पढ़ा खेड़ा जो 1918 में हुआ था, और अहमदाबाद मिल ये भी 1918 में हुआ था। ये भी हुआ था 1918 में। और इन्हीं तीनों आंदोलनों को, जो ये तीनों आंदोलन ये हमारे सत्याग्रह आंदोलन के अंदर आते। लेकिन अगर हम लोग बात करें सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया वो था अफ्रीका के अंदर और 1913 में चलाया गया।